हेलो बच्चों। मैंने अभी एक लाइव वीडियो करके कोशिश की थी आपको कुछ एग्ज़ाम से पहले के टिप्स देने के लिए, लेकिन उसमें कुछ बफरिंग होने की वजह से, आवाज़ ठीक तरीके से ना आने की वजह से वो मैंने डिलीट कर दी वीडियो। तो मैं दोबारा एक रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम में जाकर आप अपनी पूरी मेहनत को ख़राब ना करें। इसलिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जिनको आपको हर हाल में फॉलो ही करना है एग्ज़ाम में। सीधी बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जो भी बच्चों ने आपने जमकर मेहनत करी है इस टाइम, आप सबके मन में एक डर ज़रूर चल रहा होगा। तो ये एक इंटेलिजेंट आदमी की निशानी होती है। जो व्यक्ति समझदार होता है उसको डर ज़रूर लगता है, उसको हमेशा ये रहता है मेरी मेहनत ख़राब ना हो जाए, मेरी मेहनत ख़राब ना हो जाए। अभी जो आपको डर लग रहा है उससे कुछ होने वाला है नहीं। एग्ज़ाम हॉल में आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि किन किन वजहों से आपको डर लग सकता है, मीन्स आप नर्वस फील कर सकते हैं। और अगर आपने नर्वस फील किया तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नर्वस होते रहे एग्जाम हॉल में तो आपकी परफॉर्मेंस पर उसका सीधा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 या 3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप उनको खास तौर से ख्याल रखें। ऐसे ही मेरी बातों को उड़ा ना दें, क्योंकि मैं जांची और परखी हुई बातें आपको बता रहा हूँ सारी। देखिए, नंबर 1, आप में से ज़्यादातर के दिमाग में इस समय चल रहा है कि भाई कोई हमें लक्ष्य लेके जाना है एग्जाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं ये हमें सोच के जाना है। ये आप बिल्कुल गलत सोच के चल रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कितने अटेम्प्ट करें ताकि हमारा नंबर आ जाए, अगर आप ये सोच रहे हो या लोगों से पूछ रहे हो इस बारे में कि कितने अटेम्प्ट कर दें सर, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। देखिए, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं ये सोचकर तैयारी की जाती है। टारगेट जो क्वेश्चंस का लगाया जाता है वो टारगेट लगाकर तैयारी की जाती है। एग्जाम हॉल में कोई टारगेट लेकर आप बैठ ही नहीं सकते। एग्जाम हॉल में आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे जितने आपको आते होंगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपको आते होंगे या कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा एग्जाम के लेवल पर। आप सोच रहे हो कि भाई मुझको 220 मार्क्स लेके आने हैं या 230 मार्क्स लेके आने हैं या मुझको 120 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तभी मेरा नंबर आ सकता है, अदरवाइज मैं बाहर हो जाऊंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर पेपर बहुत इजी आ जाता है तो आप हो सकता है 120 क्वेश्चन करके भी सेलेक्ट ना हो। तो आपका टारगेट सेट करना तो बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई भी आपको उससे लाभ होने वाला नहीं है। आपको टारगेट सेट करके प्रिपरेशन करनी थी, जो कि आप कर चुके हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि जो प्रिपरेशन मैंने की है वो मुझको परीक्षा हॉल में अपनी उतार के आनी है पेपर में, ठीक है। वो मुझको सारी कन्वे करके आनी है। मेरा साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि मेरा 1 मिनट भी एग्जाम हॉल में वेस्ट हो। आपको सिंपल एक ही स्ट्रेटजी पे टिके रहना है कि भाई जो मुझको आता है वो मैं करूं, जो मुझको नहीं आता है वो मैं छोड़ूं। जो मुझको आता है वो मैं करूं, जो मुझको नहीं आता है वो मैं छोड़ूं, ठीक। एक ही बात जहन में चलते रहनी चाहिए आपके पूरी परीक्षा के दौरान कि जो मुझको आता है वो मैं करूं, जो मुझको नहीं आता मैं छोड़ूं। अगर आप ये स्ट्रेटजी लास्ट क्वेश्चन तक लेके चले गए तो 1.25 घंटा या 1 घंटा हद से हद आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए टाइम में आप तसल्ली से बैठ के उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिन पर आप हिलक गए थे। पहली बात तो जब आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे इस तरीके को फॉलो करते हुए तो उतने क्वेश्चन आप कर चुके होंगे जो आपको आते थे। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उतने ही क्वेश्चन पे आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। अब इसके बाद बचे हुए टाइम में जो भी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करेंगे वो प्लस क्वेश्चंस होंगे जो आपके सिलेक्शन के संभावनाओं को 100% करेंगे, मतलब कि बिल्कुल मजबूती देंगे, ठीक। लेकिन अगर आप पहले से ही घर से निकले यार 120 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में 50 करने हैं, हिंदी में 35 करने हैं, मैथ में 19 करने हैं, जीएस में कुछ भरोसा नहीं है, ऐसा करके अगर आप निकले और मानिए कि आपने रीजनिंग शुरू करी और पहले ही 3 या 4 क्वेश्चन के दौरान ही 2 या 3 को पहले ही 5 क्वेश्चन में आपको 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन मिल गए जो तगड़े हैं और जिन्होंने आपको हिलगा लिया, तो आप तो ये मान के बैठे हो कि मुझको तो 100% अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इस जिद में कि मुझे को 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और बहुत सारा टाइम उस पर निकाल लेंगे, ठीक। जिससे आखिर में क्या होगा, आखिरी समय में आप प्रेशर बनेगा क्वेश्चंस टाइम का और क्वेश्चंस ना हो पाने का, ठीक है।
तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप पहले से ही टारगेट लेके बैठे हैं तो हर छूटता हुआ क्वेश्चन आपके सिर पे प्रेशर बनाएगा, हर छूटता हुआ क्वेश्चन आपके सिर पे प्रेशर बनाएगा, जबकि उस क्वेश्चन का छूटने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन में हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ने लायक ही होगा, इसीलिए आपसे नहीं हो पा रहा होगा, जबकि आप सोच रहे होगे हो मेरे तो हाथ से सब कहानी निकल गई। तो इसलिए टारगेट आपको पीछे ही धकेलेगा, एग्जाम हॉल में आगे बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। ठीक है, आप पहले से ही मान के बैठिए कि क्वेश्चन छूटेंगे, जो नहीं टफ होंगे वो मुझको छोड़ने ही पड़ेंगे, छूटेंगे ही क्वेश्चन। मैं हो सकता है कि मैं 50 घर पे कर रहा था तो हो सकता है पेपर में 40 ही कर पाऊं। ये बैठकर आपको सोचकर आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। एक तो चीज ये हो गई, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर 2, जो आपको नर्वस फील कराएगी एग्जाम के दौरान चीज, वो है हाई एक्सपेक्टेशन, कि मेरा पेपर निकलना चाहिए, मेरे मम्मी के एक्सपेक्टेशन है, पापा के एक्सपेक्टेशन है, यार को दिखाना है, दोस्त को दिखाना है, और गर्लफ्रेंड को दिखाना है। ये भी बहुत लड़कों को रहता है कि साहब मुझको तो अपनी पार्टनर को शो करना है कि देख मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। ये बातें आप जहन से बिल्कुल साइड उतार के रख दीजिए, क्योंकि आपको ये सब बातें सोचने से, फिर मैं वही बता रहा हूं, आप पीछे ही आएंगे, आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपके सोचने से आप प्लस में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। आपने अगर कोई टारगेट लगाकर तैयारी की है तो वो टारगेट सिर्फ आप एक ही शर्त पे अचीव कर सकते हैं। क्या? अगर आप बिना टारगेट लिए एग्जाम में बैठे होंगे। अगर आप टारगेट लेके एग्जाम में बैठे तब आप वो टारगेट किसी भी हाल में अचीव नहीं कर पाएंगे। एक ही शर्त पे आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे, जब आप कोई बिना टारगेट लेकर एग्जाम में बैठे होंगे। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन बहुत काम की है अगर आप इसको समझें तो नंबर 1, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं इसका आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो पेपर का लेवल डिसाइड करेगा। इसलिए आपको इस चीज की कोई चिंता नहीं करनी है, कोई दिमाग में लेकर नहीं जाना है कि मैं कितने करूंगा। सिंपल मुझे अपना बेस्ट देना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। नंबर 2, मुझे कोई इस एग्जाम से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझको जैसे मैं घर पे प्रैक्टिस सेट लगाता हूं ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट मुझे वहां लगाना है और अपने घर आ जाना है। सिंपल। मम्मी पापा, मैं, भैया भाई, दोस्त दोस्तनी, जो भी आप सोच रहे हैं, ये चीजें आपको पीछे ही धकेलेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। अगर आपके दिमाग में सब बातें एग्जाम हॉल में आए भी तो आपको उनको इग्नोर करना है कि हटा, होगा होगा, मैं अपना चिंता करूंगा, मेरा नंबर आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, सारे लोग जहां भाड़ में। ठीक, ये सारी एक्सपेक्टेशन जहां भाड़ में, लोग तो नहीं, सॉरी। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात, मानिए कि सब कुछ आपने ठीक किया, उसके बाद भी आप नर्वस फील कर रहे हैं एग्जाम में, जो कि बहुत संभावना है कि आप करेंगे ही करेंगे, मेरा कितना भी कह देने के बाद या आपके कितने भी सोच लेने के बाद। कब आप नर्वस फील करेंगे? जब आपके लाइन से कई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी वही स्ट्रेटेजी आपको वर्क करेगी कि नहीं, मुझको टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझको अपना बेस्ट देना, मुझको अपना बेस्ट देना, मुझको अपना बेस्ट देना। जो मेरे खराब हो गए, अब मैं आगे का एग्जाम देखता हूं, आगे का पेपर देखता हूं। तो जल्दी आपको आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। जैसे ही आप 1-2 क्वेश्चन मानो आपके छूट भी गए हैं लाइन से, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व करोगे, आपका वही कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ये चीज आपको नर्वसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी। और एक लास्ट चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि ये सारी बातें तो हो ही गई जो मैंने आपको बताई। एक तो आपको कोई टारगेट लेके नहीं जाना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक, हाँ, और जो लास्ट चीज है वो है सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस। किस सीक्वेंस में आप एग्जाम में हॉल में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि पहले क्या लगा रहे हैं, मैथ्स लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, जीएस लगा रहे हैं। तो देखिए, वैसे आप सबका एक अपना प्लान होगा, उससे आपने करा होगा, फिर भी मैं आपके साथ अपना कुछ शेयर कर लेता हूं। एक तो जिस प्लान से आपने प्रिपरेशन की है उसको चेंज ना करें एग्जाम हॉल में। खास तौर से अगर चेंज करना है तो आज और कल चेंज कर लें, ट्राई करके देख लें। मतलब जो भी सीक्वेंस आपने पकड़ा है अटेम्प्ट करने का पेपर को, उसी सीक्वेंस पे अडिग रहें, बदले ना उसको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। ठीक, मतलब कुछ बच्चे ये करते हैं कि थोड़े से नर्वस होने के बाद सारा गड़बड़ कर देते हैं, फिर कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पेपर सेक्शन वाइज आता है, अगर इन्होंने मिक्स करके दे दिए क्वेश्चन, तब तो बात ही अलग हो जाएगी। फिर तो आप पहले क्वेश्चन से शुरू करोगे, लास्ट तक जाओगे। लेकिन अगर सेक्शन वाइज देते हैं कि पहले रीजनिंग अलग, फिर मैथ्स अलग, फिर हिंदी अलग, फिर जो कि संभावना है कि ऐसे ही होगा लास्ट ईयर को देखते हुए, तो मेरा कहना यह है कि आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करें,
उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ और लास्ट में जीएस। मैं इसके रीजन भी दे देता हूं आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमको वो सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर लेने की संभावना होती है। नंबर 2, दूसरा फैक्टर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग दिमाग लगाने वाले सेक्शन हैं, तो जितने फ्रेश माइंड पे आप इनको अटेम्प्ट करेंगे उतना बेटर होगा। तो रीजनिंग पहले करने के 2 कारण हैं। नंबर 1 कि आपको फ्रेश माइंड चाहिए उसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप फ्रेश होगे बिल्कुल। नंबर 2, वहां आप ज्यादा क्वेश्चन कर भी सकते हो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर मैथ को तो और भी फ्रेश माइंड चाहिए, लेकिन मैथ करने पे आपके साथ एक अनहोनी हो सकती है कि हो सकता है मैथ के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ जाएं और आप 5-6 क्वेश्चन लाइन से ही ना हो पाए आपसे, तो उससे आप नर्वस हो जाएंगे और वो नर्वसनेस जो शुरू के 15 मिनट में आपके सिर पे पैदा होगी वो लास्ट पेपर तक चलेगी और आपको पीछे ही घसीटती रहेगी। इसलिए मेरा कहना यह है, मैथ्स वही बच्चे पहले अटेम्प्ट करें जिनका हाथ बहुत अच्छा है मैथ में, जो बहुत कॉन्फिडेंट है मैथ को लेके, वरना रीजनिंग बेस्ट है। दूसरे नंबर पर मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं कि मानिए पौन घंटे में आपने रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद 15 मिनट में इजीली, जहां तक मैं मानता हूं, आप आराम से हिंदी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 55 क्वेश्चन रीजनिंग वाले और 38 क्वेश्चन हिंदी वाले, तो 55 और 38 93 क्वेश्चन हो गए शायद, हाँ 55 और 38 93, हाँ 93 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो चुके होंगे और आपके मन में कितना रिलैक्स फील होगा ये करने के बाद कि भाई मैं जो करना था, सबसे जो जाइंट सेक्शंस थे बड़े बड़े और जिसमें मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगा सकता था वो मैंने लगा लिए हैं। अब मुझको सिर्फ 1 घंटे में मैथ ही करना है। जीएस की आप टेंशन नहीं लेंगे, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आपको भरोसा होगा कि ये तो 15 मिनट में इजिली कर लूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए आराम से तसल्ली से आप मैथ करेंगे तो बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने इसका अपोजिट कर लिया, बहुत बच्चे सोचते होंगे जीएस पहले कर लेता हूं, तो मैं बताऊं जीएस से आपको क्या लॉस होगा पहले करने से। ये श्योर है कि जीएस में बहुत चांसेस है कि तगड़ा पेपर आएगा जीएस का और आप, हो सकता है कि 8-10 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाए 38 में से। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल संभावना है पैट के एग्जाम को देखते हुए, आरओ एआरओ के एग्जाम को देखते हुए, कि जीएस टफ आए। इजी आ गई तो वो एक चांस है, लेकिन अगर टफ आई तो आप 10-12 क्वेश्चन मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाएंगे 38 में से। और जैसे ही ये आपके साथ होगा, अरे यार 38 में से सिर्फ 12 ही हुए मेरे, तो 38 में से सिर्फ 12 ही हुए मेरे, तो या 10 ही हुए मेरे, तो मेरे तो 30 क्वेश्चन यही माइनस हो गए। ये जो प्रेशर आपके सिर पे पैदा होगा 15 मिनट में शुरुआती, ये इतना आपको प्रेशर बना देगा, आगे के सारे क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित करेगा आपको कि अरे सब कर, अब सब कर। और मैंने अभी बताया कि सब करना आपके हाथ में नहीं है, सब करना पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। आप उस चक्कर में क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को ज्यादा समय देंगे और आखिर में आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होंगे। तो इसलिए जीएस आप किसी भी हाल में अटेम्प्ट ना करें शुरू में। लास्ट में जीएस अटेम्प्ट करने का एक कारण यह भी है, क्योंकि लास्ट में अगर आप मैथ या रीजनिंग जैसा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मानिए लास्ट में 10 मिनट या 15 मिनट बचे, तो मैथ्स के लास्ट में क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत श्योर बच्चे जो होते हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जिनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो लास्ट के टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। वरना हड़बड़बाजी में जब आपको पता लगेगा ना 15 मिनट बाकी हैं और आप 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको भारी पड़ जाएंगे 15 मिनट में करने, जबकि जीएस आप पूरी अटेम्प्ट कर देंगे उन्हीं 15 मिनट में। तो इसलिए लास्ट का टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो 2 कारण मैंने आपको दिए, जीएस लास्ट में करने के और रीजनिंग पहले करने के। तो ये मेरी आपके लिए कुछ सलाह थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्रम से। नंबर 1, कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चन का टारगेट आपको नहीं लेके जाना है। अपने आपको लगातार ये समझाते रहे कि पेपर में तो उतने ही हो पाएंगे जितना पेपर का लेवल होगा। इजी आया तो मैं उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर लूंगा जितने अब तक कर रहा था, टफ आया तो उससे कम अटेम्प्ट कर पाऊंगा। मैं, कोई जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में 50, 52, 53 ही कर दूं, हो सकता है 40 पे ही रह जाऊं। मैथ्स में कोई जरूरी नहीं है कि मैं 19 कर दूं, हो सकता है 12-13 पर ही रह जाऊं। हिंदी में कोई जरूरी नहीं है कि मैं घर पे 35 कर रहा था तो यहाँ 35 ही कर दूं, हो सकता है 26, 27, 28 पे ही रह जाऊं। ये बात अपने जहन में आपको समझा के जानिए कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बस सिंपल एक ही काम करना है, मुझे आखिरी क्वेश्चन पकड़ना है, दौड़ लगा के आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचना है। मतलब एक बार मुझको वो सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं जो मुझको आते हैं, उससे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। एक दफा पूरा पेपर से होके गुजर जाएंगे तब। नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल दिमाग में लेके ना जाए कि ये मेरे लाइफ का आखिरी मौका है, फलाना है, ढिमाका है। एक एग्जाम आपकी लाइफ को किसी भी हाल में डिसाइड नहीं कर सकता है। भाड़ में गया एग्जाम, आपसे बड़ा कोई एग्जाम नहीं हो सकता है। तो सिंपल अपने आप को ये समझाएं, एग्जाम से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैंने मेहनत करी है, उस मेहनत का
मुझको जाके पेपर कर देना है। पेपर करना ही मेरे हाथ में है, इससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। मैं पेपर करूंगा, बाहर निकल के आ जाऊंगा, बात हो जाएगी खत्म। ठीक है। और लास्ट बात, जो मैंने क्रम आपके साथ बताया वो आप जरूर तय कर लें। और मेरी एडवाइस वही है, पहले रीजनिंग, लास्ट में जीएस, बीच के 2 सेक्शन आप वेराई कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मैं ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूंगा, इतना ही मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा। तो वैसे मैं 5 बजे आपकी क्लास लगा रहा था, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या ही क्लास लगाऊं, जो आपको पढ़ना था सो आप पढ़ चुके। अगर एक आध चीज मुझको लगी कि इनको बता देना चाहिए तो कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा सुबह में, मॉर्निंग में। हाँ, एक लास्ट चीज मैं और बताना चाह रहा था जो मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, अभी मैं बता देता हूँ आपको। जिन बच्चों का 17 तारीख में पेपर है, वो दिमाग थकाकर बिल्कुल एग्जाम में बेवकूफी करने ना जाएं। 17 को पेपर है तो 16 की रात को वो बढ़िया नींद लें, सुबह उठ के पेपर से एक आध घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। जो भी टाइम है पहुंचने का, उससे थोड़ा पहले ही सेंटर पे पहुंचे। किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाएं जो आपका दोस्त है, जो आपका मूड फ्रेश करके जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका किराया दे दो, उसको खिला पिला दो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ले जाओ साथ, आपका मूड फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल। एग्जाम टाइम पे नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 18 को पेपर है किसी का, तो वो 17 तारीख को ये काम करे। ये बिल्कुल ना करें कि 17 को पेपर है तो रात को 16 तारीख की रात के 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर 2 घंटा नींद ले रहे हैं, फिर मूर्ख की तरह सुबह उठ के पेपर देने जा रहे हैं। ऐसा करके आप अपनी सारी प्रिपरेशन की रेड़ लगा लेंगे और आखिर में पछतावे के अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं बचेगा। कंपटीशन टफ रहने वाला है, ये मैं मान के ही चल रहा हूं। तो इसलिए आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। तो इतनी ही मेरी एडवाइस थी। अगर कोई भी बात आपको मेरी ध्यान से उतरे तो आप दोबारा वीडियो देख लेना फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा के। और मेरे जो पॉइंट मैंने काम के 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे हैं, कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन लेके आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, क्रम आपका तय होना चाहिए। सही है। और लास्ट बात ये जो मैंने बताई, फ्रेश माइंड से जाना है आपको। आपका 17 में पेपर है तो कल दोपहर तक जो पढ़ाई करनी है कर लो, शाम को अपना रिलैक्स करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, और शाम को मूवी वूवी देख के थक हार के अपना सो जाओ। सुबह फ्रेश माइंड उठो। सुबह में बिल्कुल आप पढ़ाई ना करें, मेरी एडवाइस तो यही है। बाकी भाई आप अपना जिंदगी के मालिक हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे करेंगे। मेरी एडवाइस यही है कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएं। जब महीने भर की प्रिपरेशन में आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो लास्ट के 1-2 घंटे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आपको पीछे ही धकेलेंगी, आगे बिल्कुल नहीं ले जाएंगी। यूट्यूबर्स को आप अगर फॉलो करते चले गए, जो कि हैं इस समय इधर उधर 13 घंटे 14 घंटे क्लास लगा रहे हैं, तो ये रेड़ लगा देंगे आपकी और कुछ नहीं करेंगे। ये मिनट मिनट कल से वीडियो डालना शुरू कर देंगे, मिनट मिनट। बिल्कुल भी यूट्यूब पे वीडियो ना देखें। दोपहर तक पढ़ने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ मूड फ्रेश करें, उसमें आप रील्स ना देखें, किसी यूट्यूबर की बात ना सुने, कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा बिल्कुल ना फॉलो करें। आपने जो स्ट्रेटजी बना ली है उस पर ही अडिग रहें। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मूवी देखो और बढ़िया रहो, खाओ पियो मौज करो। ठीक, बाकी आप सब समझदार हैं। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।